year, 20th January of this year. हम लोगों ने इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा की शुरुआत तख्त श्री पटना साहिब बिहार से 20 जनवरी 2023 को की थी। More than the driver was saying, they are the witness. More than 14,000 kilometers we traveled throughout the country and met, and we had a lot of meetings, roadside meetings, indoor meetings, convention, seminar, cadre camp, face-to-face meetings. The people throughout the country recognized Manevar Kanshiram ji's wave is roaming throughout the country. तो अभी हमारे ड्राइवरों ने बताया कि इस यात्रा में, वैसे तो हमारी ये जो यात्रा थी 12,000 किलोमीटर की थी, लेकिन ड्राइवरों ने बताया कि हमारे 14,000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो ये इस देश में हम लोगों ने 14,000 किलोमीटर जो घूमा, उसमें देश भर में हमने इंडोर मीटिंगें की, ओपन जनसभाएं की, कैडर कैंप्स किए, लोगों से फेस टू फेस मिले। इस तरीके से हम लोगों ने देश भर में पिछले 54-55 दिनों में काम करने का काम किया है। और हमने देखा है कि माननीय कांशीराम साहब की जो सुगंध है वो आज भी हमारे बहुजन द्रविड़ लोगों में मौजूद है, वो महसूस करते हैं। माननीय कांशीराम जी was saying, they tried to maintain the status quo. I believe in breaking it. माननीय कांशीराम साहब ने कहा है कि जो अपना स्टेटस बना के रखते हैं, मैं They wanted to maintain the status quo, but I want to break it. जो बर्बादी को यथास्थिति बना के रखते हैं, मैं उस यथास्थिति को तोड़ देना चाहता हूँ, उसको नष्ट कर देना चाहता हूँ। We have to understand the meaning of breaking it. If you fail to understand the meaning of breaking it, means you fail to understand Manevar Kanshiram. You fail to understand the meaning of breaking it, smash it, ruin it. अगर आप ये जो व्यवस्था को खंडित करने का अर्थ है उसको समझने में नाकाम रहते हैं, तो आप माननीय कांशीराम साहब को समझने में नाकाम रहेंगे। Manevar Kanshiram, lot of people, I am roaming throughout the country, lot of people, they sentimentally they are going behind or accepting Manevar Kanshiram. Otherwise, emotionally, like what you can say, Jai 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 Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. There is no meaning in that. But emotionally, our people are taking Baba Saheb Ambedkar as an emotion. At the same time, they are taking Manevar Kanshiram like that. अभी जब हमने घूमा तो हमने देखा कि पूरे देश में जो लोग भावुकता के कारण जो माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब से ज्यादा भावुक तौर पे ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे वो करते रहते जय 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 भीम, ये इसका क्या मायने है, क्या अर्थ है? But Manevar Kanshiram is a symbol of violence. Manevar Kanshiram is a symbol of war to break the Manwadi system. तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम साहब आपके आवाज के प्रतीक है। माननीय कांशीराम साहब इस मनवादी व्यवस्था को खत्म करने की, इस मनवादी व्यवस्था से युद्ध के प्रतीक है। Manevar Kanshiram is a weapon. He is a revolutionary icon. माननीय कांशीराम साहब हमारे क्रांतिकारी प्रतीक है, हमारे क्रांतिकारी हथियार। But you people are sentimentally you are accepting Baba Saheb, Manevar Kanshiram, or otherwise emotionally you people are following. That's what our movement
is in ICU ward. लेकिन आप लोग माननीय कांसीराम साहब के सेंटिमेंटली तरीके से, भावुक तरीके से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आज हमारा जो आंदोलन है वो आईसीयू वार्ड में पहुंच गया है। I am the person, the BDP is the only party in this country openly opposing the Manu Dharma system, Manu Dharma ideology. इस देश में हमारी बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो खुले तौर पे जो मनु विचार है, मनवादी व्यवस्था है, उसको खुले तौर पर कंडम करने में काम करती है। Throughout the country, I was saying to the people that BDP is not only opposing the enemy, BDP is opposing the chamchas of these our own people. तो मैं पूरे देश में कहते आया हूं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मनवादियों को, मनवादी विचारधारा को कंडम नहीं करती, बल्कि हमारे समाज के जो चमचे हैं उनको भी कंडम करती है, उनको भी सबक सिखाने का काम करती है। वो हमारा राज तुम्हारा मीन्स राज कांग्रेस है, राज बीजेपी है, राज आम आदमी पार्टी है। बट व्हाट आवर पीपल आर डूइंग, एक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा। ये राज तुम्हारा का क्या मतलब है? कांग्रेस का राज है, बीजेपी का राज है, आम आदमी का राज है, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? Honorable Ghanshyam was clearly saying who is our enemy, who is our friend in this slogan. तो इस स्लोगन के माध्यम से वोट हमारा राज तुम्हारा, इस स्लोगन के माध्यम से माननीय कांसीराम साहब ने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया था कि कौन हमारा वैचारिक दुश्मन है और कौन हमारा वैचारिक दोस्त है। I want to say something to you. When I discussed about this Begumpura Bharat Yatra, myself, Ashok, Rajveer ji, Salkhan ji, and another one Sikh people or person also came to my home. We didn't have a single paisa, but we discussed about the Bharat Yatra. जब मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों के दिमाग में इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा की प्लानिंग शुरू हुई तो हमारे घर अशोक, राजवीर और मिस्टर सलहन जी और भी कुछ साथी आए और हम लोगों ने डिस्कस किया और तय कर लिया कि बेगमपुरा भारत यात्रा राष्ट्रीय स्तर पे करना है। और हमारे पास एक पैसा भी नहीं था जेब में जब हम लोगों ने इतना बड़ा काम तय किया था। When we started our yatra, I told to some people, Kerala people, Tamil Nadu people, that we are having a ration for 3 days. I don't know 4th day where we are going to stay. Our Rajveer is a witness. He knows my pain. But our Manavar Ghanshyam ji is living throughout the country. The people came forward to hand over ek note, ek vote to us. Because of that Siddhant, today the 55th day we reached around hundreds of people here. तो जब हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की तो हमने केरल और तमिलनाडु के लोगों से बोला कि 2-3 दिन का राशन लेके चलो, आगे देखेंगे जो परिस्थिति होगी। और किन परिस्थितियों में हमने शुरू की इस बात को राजवीर जी जानते हैं, वो साथ में रहे। और जब हम लोगों ने ये यात्रा शुरू की तो हमने देखा कि माननीय कांसीराम साहब का जो विचार है वो अभी देश में जिंदा है और उन्होंने जो एक बात और एक वोट का सिद्धांत समाज को दिया है उसके आधार पे हम लोगों ने 55 दिन की यात्रा पूरी की और आज इस यात्रा को यहां संपन्न करने के लिए पहुंचे हैं। Ghanshyam is not only living in the scheduled caste, but you people are thinking that Ghanshyam is living only in the scheduled caste. But Ghanshyam, when I crossed the Jharkhand, when I crossed the Chhattisgarh, Adivasi people,
माननीय कांशीराम साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, पूरे बहुजन द्रविड़ समाज के, पूरे भारत के नेता थे। When we crossed Jharkhand, when we crossed Chhattisgarh, Adivasi people welcomed our yatra. They had given the space to us. When we crossed Andhra Pradesh and Telangana, the most of the OBCs people joined together and they welcomed us. यही कारण है कि जब हम लोगों ने बिहार से यात्रा शुरू करके झारखंड पहुंचे तो वहां आदिवासी लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया, हमारे रुकने खाने का प्रबंध किया। इसके बाद जब हम आंध्र तेलंगाना पहुंचे तो वहां ज्यादातर ओबीसी लोगों ने हमारी यात्रा का प्रबंध किया। When in Tamil Nadu, Dravida movement welcomed us. I'm happy to say that some bishop also, some sisters also welcomed us and they provided the money. Not only money, I want to tell one story. One nun, one sister nun, she told in front of all the people, I'm having only $50 when I went to Italy, my mother given. This is only my asset. That $50 I am giving to this movement. She told openly. Kanshiram ji is living in sister's heart and as well as bishop and father's heart too. उधर जब हम लोग तमिलनाडु पहुंचे तो वहाँ ईसाई बिशप और वहाँ की सिस्टरों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया। न सिर्फ स्वागत किया बल्कि आर्थिक मदद भी की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो सिस्टर थी, एक नन थी, उन्होंने 50 यूरोपियन डॉलर दिया और उन्होंने बोला कि जब मैं जर्मनी गई थी तो हमारी माँ ने ये पैसे दिए थे, इसलिए मैं ये जो पैसा है ये आपकी यात्रा के लिए डोनेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से माननीय कांशीराम साहब आज वहाँ जो ईसाई सिस्टर्स हैं उनके दिलों में भी जिंदा। Kanshiram is living in the Muslim community, Buddhist community, Jain community, even our Sikh people. When I reached Punjab, they provided one side where Dalit rode in the horse. Some people, upper caste people are killing. Here the Sikh people are welcomed with the horse. Our Kanshiram ji's mission. तो न सिर्फ उधर साउथ में बल्कि मुस्लिमों में, जैनियों में, ईसाइयों में, यहाँ तक कि जब मैं पंजाब गया तो यहाँ मैंने देखा एक तरफ उधर राजस्थान तरफ घोड़े पे चढ़ने पे हमारे समाज की कत्ल कर दिए जाते हैं। यहाँ हम कांशीराम साहब का संदेश लेके आए तो हमारे सिख भाइयों ने घोड़े पे चढ़ा के हमारा स्वागत किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, जैनियों में हर माइनॉरिटीज के अंदर कांशीराम जिंदा है। And also while Kanshiram is living in Namashudra movement, Lingayat movement, Sri Narayana Guru movement, Dravida movement, Ayyangali movement, Buddhist movement, non-Hindus movement. Kanshiram is living in the heart of the non-Hindus movement. तो इसके साथ ही कांशीराम साहब उधर नमोसूत्र आंदोलन, इधर आदि धर्मी आंदोलन, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई सब में जिंदा है। कुल मिला के ये कहे कि जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं सबके अंदर आज कांशीराम जी अभी भी जिंदा है। That's why the people are saying that Kanshiram is the message of all the Bahujan Mahapurush and Gurus and Bhagats. यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब हमारे जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं उन सबका संदेश है। Kanshiram accepted democratically all the Mahapurush messages and given a juice to the Kanshiramist followers. माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन द्रविड़ समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबके विचारों को लोकतांत्रिक तरीके से ग्रहण किया और उनका एक निचोड़, एक जूस अपने बहुजन द्रविड़ समुदाय को देने का काम किया। That's what BDP is saying that
Jay Kanshira. Jay Kanshira means JB is also there. Jay Narayan Viru is also there. Jay Kabir is also there. Gurrev is also there. Periyar is also there. That's what BDP is openly saying that Jay Kanshira. और यही कारण है कि हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी जय कांशीराम बोलती है। जय कांशीराम का मतलब है कि जय कांशीराम के अंदर जय भीम भी समाहित है, जय फूले भी समाहित है, जय पेरियार भी समाहित है, जय नारायण भी समाहित है, जय कबीर भी समाहित है और जय रविदास भी समाहित है। In democratic country, Kanshiram is a solution. तो इस लोकतांत्रिक देश में कांशीराम जी ही एकमात्र समाधान है। So that's what we people are not ready to cry. We people are moving towards a solution. इसलिए हम लोग रोने का काम नहीं करते, हम लोग समाधान की तरफ सोचने का काम करते। BDP is not a recreation movement. BDP is a Kranti movement. BDP is ready to fight at the field because we are all Kanshiramists. बीजेपी कोई Ready to fight in the field. बीजेपी कोई Not ready. एजुकेशनल आंदोलन नहीं है, Recreation club ना time pass movement नहीं है. टाइम पास आंदोलन नहीं है, बीजेपी क्रांतिकारी आंदोलन है। We are going to the field to और यही कारण है कि हम लोग फील्ड में सीधा संघर्ष करने पर विश्वास करते हैं। So I am announcing very soon the by-election is going to happen at Jalandhar. Our BDP president of Punjab, we are going to announce our Tirath Singh is going to contest the Jalandhar by-election. इसके साथ ही अभी जल्द ही पंजाब के अंदर जालंधर में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए हम लोग हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष इधर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तीरथ सिंह जी हैं, उनको जालंधर से प्रत्याशी घोषित करते हैं। We people are all Tamil Nadu people, Kerala people, Andhra people, Karnataka people, all the Kanshiramists, they are going to come to Jalandhar to give a prachar about Manev Kanshiram. इसके साथ ही मैं तमिलनाडु के सभी सांसदों से, केरल, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के सांसदों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग माननीय तीरथ सिंह जी के चुनाव प्रचार में आएंगे और जब तक चुनाव प्रचार होगा पूरा दिन यहाँ पूरा समय देंगे। I am appealing all the Kanshiramists throughout the country. Please extend your support, all the support to the BDP to fulfill the mission of Manev Kanshiram. यहाँ से मैं देश भर के कांशीराम वासियों से आह्वान करता हूँ कि आप अपना हर तरीके का सहयोग हमें दे सकते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बहुजन द्रविड़ पार्टी महापुरुषों के मिशन को पूरा करेगी। Ambani Adani will not come us. Kanshiram formula will help us. Ek note, ek vote. We believe his formula and we are going to the field. इसलिए हमको कोई अडानी अंबानी सहयोग करने नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने माननीय कांशीराम साहब का जो फार्मूला एक रोड और एक वोट का उसे पूरे देश भर में अपनाया है और उसी फार्मूले से इस मिशन को कामयाब बनाना। In this, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begapura. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। धन्यवाद जीवन कुमार मल्ला जी और उनके साथियों का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਖਾਲੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਾਮ ਸੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BSP ਹਰੇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਖਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो खाना खा ले और